हरिवंश राय बच्चन का व्यक्तित्व परिचय दीजिए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ, 1907 में हुआ। उनकी मृत्यु 2003 में हुई। ये प्रवर्तक हैं, हालावाद के प्रवर्तक। हरिवंश राय बच्चन पर प्रभाव पड़ा फारसी कवि उमर खयाम का। हरिवंश राय बच्चन में आरंभ में कविता के विषय थे इश्क, प्यार, पीड़ा, मैखाना। हरिवंश राय बच्चन की कविता के बाद में विषय रहे गंभीर, प्रौढ़, चिंतन युक्त। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन के अलंकार रहे हैं प्रश्न अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हरिवंश राय बच्चन की भाषा प्रवाहपूर्ण, सरल, परिमार्जित, खड़ी बोली, भावानुकूल। हरिवंश राय बच्चन की शैली परिचयात्मक, गीति काव्य शैली। हरिवंश राय बच्चन के बिंब दृश्य बिंब। हरिवंश राय बच्चन की व्यंजना पीड़ा और रुदन से युक्त। हरिवंश राय बच्चन ने संदेश दिया मस्ती का, समय के महत्व को समझाने का। इस प्रकार ये हरिवंश राय बच्चन का व्यक्तित्व परिचय पूर्ण होता है। हरिवंश राय बच्चन के पाठ में अलंकार आए हैं जगजीवन, सांसों के तार, स्नेहसुरा। इसमें है रूपक अलंकार। रूप अलंकार क्यों हैं? जगजीवन यानी जीवन को संसार के समान माना है। सांसों के तार में भी रूपक अलंकार है क्योंकि सांसों को तार के रूप में माना है। स्नेह सुरा में भी रूपक अलंकार है क्योंकि स्नेह यानी प्रेम को, सुरा मतलब शराब, प्रेम को शराब के समान माना है। प्रेम में भी शराब के समान नशा होता है। इस प्रकार इसमें रूपक अलंकार है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, रोदन में राग। इसमें विरोधाभास अलंकार है क्योंकि शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है, मीठी वाणी में आग नहीं हो सकती, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। रोदन में राग लिए फिरता हूँ, रोदन मतलब रोना, राग मतलब प्रेम। रोने में प्रेम कैसे हो सकता है, उल्टी बात है। रोदन में राग, विरोधाभास अलंकार होगा। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द की पुनरुक्ति हो रही है इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हो जाए न पथ में रात कहीं, इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पर भी पथ आ जाए, पहाड़ आ जाए, नदी नाले आ जाए, पेड़ पौधे आ जाए, पहाड़ आ जाए, जहाँ पर भी प्रकृति का वर्णन हो वहाँ आगे देखें हम तो यह सोच सका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। इसमें रूपातिशोक्ति अलंकार हुआ क्योंकि दिन का पंथी किससे माना गया है? सूरज को। अब सूरज थक गया इसलिए अब जल्दी जल्दी चलने लग गया है। यहाँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बात होगी इसलिए रूपातिशोक्ति अलंकार होगा। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ पर कौन शब्द आ गया तो प्रश्न अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया, प्रश्न आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया कि मुझसे मिलने को कौन विकल, प्रश्न पूछ लिया गया इसलिए यहाँ पर प्रश्न अलंकार होगा। भव सागर भव मोजो यानी कि भव मतलब संसार, संसार को क्या माना है? संसार को सागर के रूप में माना है इसलिए रूपक अलंकार है। भव मोजो, मोजे मतलब तरंगे, संसार को कैसे माना है? तरंगों के समान मांगा है इसलिए तरंगों के रूप में माना गया है इसलिए रूपक अलंकार होगा। अग्नि तथा नाव में, यहाँ पर रूपातिशोक्ति अलंकार हो गया क्योंकि नाव में आग होना ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया इसलिए रूपातिशोक्ति अलंकार हो गया। सपनों का संसार, मौजों पर मस्त। स्वप्नों पर संसार स की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, मौजों पर मस्त म की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। मैं और जग और, हाँ, मैं और जग और शब्द 2-3 बार आ गया है। जितनी बार आ जाए, ज़्यादा बार शब्द आ जाए, अलग अर्थ हो, अर्थ हर बार अलग अलग हो तो यमक अलंकार होगा। 2 शब्द 2 अर्थ, 2 नमक अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार। बना बना शब्द की आवृत्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो रहा है। जग जी